सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। जैनागम अनुसार मानव स्वभाव कैसा होता है? जैन धर्म का स्वभाव मानवतावादी होता है। वो सबसे पहले सोचता है कि ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरा सब कुछ नाश हो जाए, मेरी हानि हो जाए। ऐसा मैं कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे दूसरे का नाश हो जाए। मानव का सबसे बड़ा नेचर है जियो और ये मानव का लक्षण है। मानव की मानवता यही है। विज्ञान मानववादी है और जैन दर्शन मानवतावादी है। मानववादी क्या करता है कि दुनिया को मिटाना पड़े तो मिटा दो, मनुष्य को सुख होना चाहिए, मनुष्य सुखी होना चाहिए। दुनिया को मारना चाहे तो मार दो, बस मनुष्य को अच्छा लगना चाहिए। किसी की जिंदगी समाप्त करना है तो करो, उसको मान समझना चाहिए ये। और मानवतावादी क्या करता है कि नहीं, मैं अपने सुख के लिए दूसरे को दुखी नहीं कर सकता, चाहे भले मुझे दुखी रहना पड़े तो रह जाऊंगा। इसका नाम है जैन दर्शन के अनुसार मानवता। नमोस्तु गुरुदेव। दुनिया की जलन से हम अपने आप को कैसे बचाएं? मैं तो कहता खूब जलो, खूब जलो, खूब जलो, लेकिन दीपक जैसे जलो, आग जैसे मत जलो। आग जैसे मत जलो, जलना ही है तो दीपक जैसे जलो। अब कोई जलता है तो जलने दो, अपना क्या। जब वो जलेगा तो कम से कम अपना दीपक बंद कर लेना, बचा करके उसके जलने वाले दीपक में से अपना अंधेरा दूर कर लेना। क्या कर सकते, किसी को कुछ नहीं कर सकते। जलने वाला जल रहा है, अपना भाव दूसरे को जलाने का नहीं होना चाहिए, फिर कोई डरना नहीं है। और जलने वालों को अपन को क्या तकलीफ हो रही है। रकीबों से वो रकीब अच्छे जो जलकर नाम लेते हैं, गुलों से खार बेहतर हैं जो आमद थाम लेते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। लौकिक जीवन में कई ऐसी रूढ़ियों का पालन करना पड़ता है जिससे जिनवाणी माता की दिशा निर्देश की अनदेखी होती है, अतः हम सामंजस्य कैसे बनाएं? ऐसा कोई जिनवाणी ने कहा ही नहीं है कि अनुकूल नहीं है। जो तुम्हें करना पड़ते हैं वो जिनवाणी में भी छूट है। जो तुम करना नहीं पड़े फिर भी कर रहे हो, उसकी मनाही है। अब ये निर्णय करना है कि तुम्हें करना पड़ रहा है या बिना किए चल जाएगा फिर भी कर रहे हो। जो कार्य करना पड़ता है वो तो जैन दर्शन ने कहीं निषेध नहीं। एक सैनिक को गोली चलाना पड़ती है, कहीं जैन दर्शन में से सबने सिखाया है। एक सैनिक को गोली चलाने के लिए चलाना पड़ेगी कि नहीं, तो जैनागम ने कहीं मना नहीं किया। अब लेकिन तुम कहो कि नहीं हम अपने पड़ोसी को मारना चाहते, गोली तो चला रहे, कोई दूसरी तो छोड़ी चला रहे, तो मना ही है। तो जो कार्य आपको करना पड़ रहा है वो जिनवाणी के प्रतिकूल नहीं है, लेकिन जिस कार्य किए बिना आपका चल जाता है फिर भी कर रहे हो, उसका जिनवाणी निषेध करती है। अब ऐसे कार्यों के लिए आप खुद निर्णय कीजिए, आप अपने परिवार में बैठ के निर्णय कीजिए, समाज में बैठ के निर्णय कीजिए, और निर्णय नहीं हो सके तो अपने गुरुजनों के पास जाके निर्णय कीजिए। और वे निर्णय करेंगे कि ये कार्य तुम्हें करना पड़ रहा है या तुम कर रहे हो। नमोस्तु गुरुदेव। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, लेकिन मुनिराज उन्हें छोड़कर क्यों जाते हैं? पहली बात तो ये जो जननी जन्मभूमि, ये लौकिक लोगों की युक्तियां हैं, ये सामान्य जन लोगों की युक्तियां हैं, रागी द्वेषी मोहियों की युक्तियां हैं। ये सिद्धांत नहीं है, ये आगम नहीं है। दूसरी बात है कि जिनका जन्म हुआ था वो मैं हूं नहीं, और जहां मेरा जन्म हुआ था वो आज भी मेरे लिए पूज्य है। जिसके जन्म जहां हुआ था, जो तुमने नाम लिए ना, वो आचार्य श्री हैं, उनका नाम विद्याधर था और ये विद्यासागर है। उनका वंश अष्टगे था, अब ये ज्ञान सागर के वंश में है। उस वंश में होते तो अभी सुआ सूतक,
जब हमारा गोत्र ही बदल गया, तो हमारा गोत्र जहाँ से बदला है, हमारा वो जननी है, हमारी माता जिनवाणी माँ है, उसको हम कभी नहीं छोड़ते। क्योंकि जिस माँ ने जन्म दिया था वो माँ ने दिया था दूसरे को जन्म, और मैं हो गया द्विज जन्म। हम लोगों के मुनियों के दो जन्म होते हैं, एक जन्म होता है जिसको छोड़ दिया, दूसरा जन्म है जिसको मैं साथ लेके चल रहा हूँ। इसलिए ये मामला है, हमारी वो जन्मभूमि नहीं है, हमारी जन्मभूमि है सम्मेद शिखर की तलहटी इसलिए। सुधा सागर की जन्मभूमि बता रहा हूँ, विद्यासागर की जन्मभूमि है राजस्थान में अजमेर, विद्याधर की नहीं। पूजनीय विद्याधर हैं कि विद्यासागर? तो विद्यासागर अपनी जन्मभूमि के संबंध में कभी कोई उपेक्षा नहीं करते, बहुत अच्छे कार्य कर लेते। तो ये है, साधु को एक अतीत की तरफ मत ले जाओ, साधु वर्तमान में जीता है। और जो जिनवाणी माँ का जन्म है, वो माँ का जन्म है। ये ग्रस्तों की नीतियाँ हैं, साहित्यकारों ने। जैन शास्त्र में तो कहीं नहीं लिखा, कहीं भी जैन शास्त्र में लिखा जिनके जननी जन्मभूमिष्य। जैन आगम में तो ये देखने को हमें कहीं मिला नहीं है ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। श्रमण संस्कृति रक्षा दिवस हम कैसे मनाएं? श्रमण संस्कृति रक्षा दिवस जो है वो रक्षाबंधन को माना जाता है। और यह दिवस के दिन अपने सुबह उठकर के सबसे पहले मंदिर में जाकर के भगवान के 700 मुनियों की पूजा करना चाहिए। अभिषेक शांति धारा के बाद 700 मुनियों को अर्घ चढ़ना चाहिए, 700 अर्घ चढ़ाना चाहिए, एक साथ नहीं, इकट्ठा कह के सप्त सैकड़ा मुनिसो जान रक्षा करी विष्णु भगवान जय। और हाथ में कितने 3 चावल रखे हैं पट्टा, 3 चावल, कम से कम 700 चावल तो हों। 3 चावल 4 चावल इतने से रख लेता है, और 700 चावल तो कम से कम रखो, 700 बादाम तो रखो, और बड़े आदमी हो तो 700 श्रीफल रखो। उतने महान मुनियों के जितना बड़ा उपसर्ग जीता, कितनी बड़ी साधना, उन मुनियों के लिए कितना बड़ा। विष्णु कुमार मुनि ने उन मुनियों की रक्षा का कितना, केवल ज्ञान छोड़ दिया, चातुर्मास छोड़ दिया, ध्यान छोड़ दिया। जिन्होंने नियम लिया था कि मैं आषाढ़ सुदी 14 को बैठ रहा हूँ, कार्तिक वदी अमावस्या के बाद ही उठूंगा, ये प्रतिज्ञा छोड़ दी, चातुर्मास छोड़ दिया। देखो तो सही, यानी वो रक्षाबंधन 700 मुनियों का जो पर्व है, रक्षा पर्व है, उसका मूल्यांकन बता रहा हूँ। यानी मुनिराजों को विष्णु कुमार महाराज ने चातुर्मास छोड़ दिया। अच्छे अच्छे मुनिराज, छोटे मोटे मुनिराज भी चातुर्मास नहीं छोड़ते। वे कितने बड़े मुनिराज थे, तद्भव मोक्षगामी, चातुर्मास छोड़ दिया। कभी मुनिराज रात में विहार नहीं करते, और विष्णु कुमार कहाँ पहुंच गए, रात्रि में विहार करके पहुंच गए। कभी मुनिराज जाकर के केवल ज्ञान प्राप्त होने की स्थिति है, और कहाँ क्या कर लिया। यानी रक्षा दिन का पर्व इतना बड़ा है, जो मोक्ष प्राप्त करने से भी बड़ा है, केवल ज्ञान से भी बड़ा है, चतुर्मास से भी बड़ा है, और मुनि पद से भी बड़ा है। क्योंकि विष्णु कुमार ने 700 मुनियों की रक्षा के लिए कितना बड़ा त्याग। मैं तो जब भी इस कथा पर चिंतन करता हूँ, यही सोचता हूँ, विष्णु कुमार महाराज आप इतने बड़ी दृढ़ प्रतिज्ञा, अरे दुनिया मिटे तो मिटे, बने तो बने, आप तो अपनी प्रतिज्ञा में लीन रहना चाहिए। लेकिन नहीं, वही बारी बार अपने लिए उपसर्ग आ जाता तो विष्णु कुमार मर जाते, लेकिन मुनियों पर उपसर्ग आ गया तो सब छोड़कर चल पड़े। यदि यही उपसर्ग विष्णु कुमार महाराज पे आता तो अरे कहते, जितना विष्णु कुमार महाराज के पास शक्ति थी ना, उन 700 मुनियों में पता नहीं कितने चमत्कारी महाराज थे, शक्तिमान थे, लेकिन उन्होंने इस शक्तियों का प्रयोग अपने लिए नहीं किया। और विष्णु कुमार महाराज ने, बस मैं और किसी पूजा में कभी बैठता नहीं, तुम्हारा विधान हो, कुछ हो आप करिए, लेकिन जब 700 मुनियों की पूजा होती है तो बस यही सोचकर, हे भगवान
आपने इतना बड़ा त्याग किया, चतुर्मास त्याग किया, मुनिपद की मर्यादा छोड़ दी, केवल ज्ञान छोड़ दिया, मोक्ष छोड़ दिया, 700 मुनियों की रक्षा करने गए। तो ऐसे पर्व को तो मैं खुद बढ़ करके 700 मुनियों को नमस्कार करता हूँ। पहली पूजा होती साल में जिसमें मैं पूरा बोलता हूँ, बैठता हूँ, मतलब संग बैठता है, और 700 श्रीफल। आपसे भी कहना है कम से कम 700, एक एक मुनिराज को एक एक श्रीफल तो चढ़ाओ, इससे महाराज लाभ क्या होगा। बस मेरा भी यही है कि हम 700 मुनियों की रक्षा करेंगे तो हमें भी कभी उपसर्ग आएगा तो सहन करने की क्षमता आ जाएगी। और विष्णु कुमार की पूजा करेंगे तो कभी हमें मौका आया तो हम 700 मुनियों की रक्षा भी करने को तैयार रहेंगे। तो इस प्रकार के ऐसी पूजा करने से आपको संकट झेलने का साहस आता है। दूसरों के धर्मात्माओं के ऊपर संकट आए उनको दूर करने की भावना आती है, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए रक्षाबंधन आप लोग अपने अपने मंदिरों में चढ़ाएं। जितने लोग चढ़ाएं 700 श्रीफल अपने घर से ले जाएं, मंदिर में पूजा करें। सब नहीं कर सकते हैं तो चलो सब मिलकर 700 श्रीफल चढ़ा लो। यहाँ नहीं, यहाँ तो सब, हाँ यहाँ तो सब अपने अपने 700 श्रीफल की व्यवस्था कर रही है ना कमेटी, सबके लिए श्रीफलों की व्यवस्था कर रही है जितने आएंगे। और यहाँ अपन 2-3 घंटे का कार्यक्रम होता है। सुबह सुबह 7 बजे से शुरू होगा, 10:30-11 बजे तक समाप्त हो जाएगा। सन 1998 में ये बात ध्यान में आई। लोग भूलते जा रहे हैं रक्षाबंधन जैनियों का क्या है। मात्र रक्षाबंधन का एक ही है, भाई बहन। बहन को बुलाओ कहाँ है, भाई को बुलाओ, इसके अलावा कोई चर्चा ही नहीं। 99% में रक्षाबंधन को तुम्हें कौन याद आती है? बहन। आप लोगों को कौन याद आते हैं? भाई। बस 2 के अलावा कोई रक्षाबंधन आ रहा है, बहन को भाई मैं आएगी तो नहीं आएगी कि मैं आऊं, इसके अलावा कुछ था ही नहीं। जब मैं शेखावाटी में था, सीकर के अंदर, जितने लोग मेरे पास बैठे थे भैयावती 40-50 लोग, मैंने सबसे पूछा कल क्या करोगे? बोले महाराज बहन आई है, राखी बनवाऊंगा। दिन में महिलाओं से पूछा, बोले महाराज भैयाओं को राखी बांधूंगा। उनमें से एक ने नहीं कहा कि नहीं कल हमारी श्रमण संस्कृति रक्षाबंधन है और वहां मंदिरों की राखी बनती नहीं, परंपरा ही नहीं। बल्कि उल्टा होता है, मंदिर में राखी बांध के आते भगवान मेरी रक्षा करना। तुम लोग पिछी में राखी बांधते हो। महाराज जी जिसको राखी बांधी जाती है उससे रक्षा करवाई जाती है। यानी कम से कम साल भर में तुम हमसे रक्षा कराओ। ओ भैया ओ मेरे भक्तों, साल भर में एक बार तो मेरी रक्षा करो रे। पिछी में राखी नहीं बांधना है, मंदिर के किवाड़ से राखी नहीं बांधना है, पाटे से राखी नहीं बांधना है। भगवान और गुरु के सामने अपने हाथ में राखी बांधना है और कहना है श्रमण संस्कृति की रक्षा हम करेंगे। महिला पुरुष सबको बांधना। तब मेरे मन में भाव आया कि इस पर्व को सब भूल गए। एक इतना बड़ा सम्यक दर्शन का, तीर्थंकर प्रकृति के बंद करने वाला पर्व, वात्सल्य अंग को प्रकट करने वाला पर्व, पर्व को लोग भूल गए, जैनियों से गायब हो गया। बस उसी 1998 से फिर से इस पर्व को मैंने इतना महत्व दिया कि आज पूरा भारत जानने लगा रक्षाबंधन का अर्थ मुनियों की आगमन। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी माँ एवं भाई दोनों प्रतिदिन एक ही समय पर पूजन करते हैं, पर माँ 3 पूजन कर लेती हैं और उसी समय में भाई 1 पूजन करते हैं। इसमें किसे पुण्य अधिक मिलेगा? बेटा वो मम्मी की 3 पूजाओं ने तुम्हें 1 पूजा सिखाई है। संस्कार तो उन्हीं का मिला है ना। बात नहीं, कभी कभी स्वाद से भोजन खाया जाता है, कभी कभी पेट भरने के लिए भोजन खाया जाता है। तो मम्मी के पेट की भूख ज्यादा है इसलिए वो 3 पूजा कर लेते हैं। तुम्हारी पेट की जठराग्नि कम है तो धीरे धीरे खा रहे हो, एक पूजा करके। ऐसी बात नहीं, दोनों का महत्व अपने आप में होता है जब जैसा निमित्त बनता है, क्योंकि हर वस्तु का अपने आप में मूल होता है। तीनों पूजाएं हैं, तीनों की एनर्जी अलग अलग है। 3 पूजा कौन सी पूजा कर रही है उसकी एनर्जी अलग अलग है।
कोई व्यक्ति अकेले भक्तांबर का एक श्लोक पढ़ रहा है, उसकी एनर्जी अलग है। कोई 48 पढ़ रहा है तो 48 की एनर्जी अलग है। तो हर चीज़ की एनर्जी अलग अलग होती है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते उसको कम लगता है। यही कहूँगा 3 पूजाएं करो, थोड़ा शांति से करो, ये तो कह सकता हूँ। लेकिन 3 से 1 पर लाने का 3 की अपेक्षा 1 बेटर है, ये नहीं कहूँगा। क्योंकि हर चीज़, आज सुबह ही मैंने बताया था, हर चीज़ की एनर्जी है। तिथि की दिन का एनर्जी है। सोमवार की अलग एनर्जी, शनिवार की अलग, रविवार की अलग। शास्त्र में लिखा रविवार की अलग एनर्जी होती है, ताकत होती है। रविवार का दिन की एनर्जी बिल्कुल भिन्न होती है। रविवार के दिन सबसे ज़्यादा उष्णता होती है। दिन रविवार है, शरीर में अंदर खून है, इसकी स्पीड बढ़ जाती है। इसलिए रविवार को नमक छोड़ने को कहा, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, नमक मत खाओ। क्योंकि रविवार के दिन खून की चाल बढ़ जाती है। अब दिन रविवार है, खून अपना है, उसकी चाल कैसे बढ़ रही है? तो ये एनर्जी, सब चीज़ों की अपनी अपनी एनर्जी है। तो पूजाओं की भी अलग अलग एनर्जी है बाबू, सबकी अलग है। नमोस्तु गुरुदेव। अधिक पुण्य का अर्जन कैसे करें? अधिक पार करने के लिए भगवान की भक्ति है, पूजन है, स्वाध्याय है, जाप है। इस कार्य करने से अधिक पुण्यबंध होता है। दूसरों के उपकार करना, दूसरों के अच्छे भाव रखना, सभी जीव सुखी रहें ऐसे भाव रखना, दया भाव रखना, सबसे बड़ा पुण्यबंध होता है जो अपने विचारों में रखता है, जियो और जीने दो। ये मंत्र एक ऐसा है, जब जब ये भाव आएगा तब तब पुण्यबंध की चरम सीमा होती है, ऐसा मंत्र। नमोस्तु गुरुदेव। शयोपसम बढ़ाने के लिए हम क्या करें? शयोपसम बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी तरह पढ़ाई की जाए। नियम कर लिया जाए कि इतना पाठ हम पढ़ करके ही सोएंगे, इतना पाठ हम याद करके ही भोजन करेंगे। संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति ये होती है। पढ़ते समय ये देखें, किताब में जो लिखा है वो मेरे से बड़ा नहीं है। किताब में जो लिखा है मेरे लिए लिखा गया है। जो भोजन मेरी थाली में परोसा गया है वो मेरे लिए है, तो मुझे खाना है। किताब लिखी है तुम्हारे लिए लिखी है। और किसने लिखी है? जो किताब तुम लोग पढ़ते हो वो तुम्हारे गुरुजन ने लिखी है कि दुश्मन ने? तो गुरुजन लिखेंगे तो तुम्हें फेल करने के लिए, पास के लिए। तो बस उसको अच्छी तरह पढ़ो कि हमारे हित में लिखी गई किताब है, हमारे कल्याण के लिए लिखी किताब है। हम कहें नहीं थोड़ा सरल लिख देते तो नहीं, सरल लिखने में हमारा कल्याण नहीं था, कठिन लिखने में ही कल्याण था। इसलिए वो कठिन लिखी गई, ऐसा मानना चाहिए। सुधा समाधान।